कनकपुर गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति अपने गुल्लू और टिल्लू गधों के साथ रहता था। वैसे तो गांव का जीवन अक्सर सरल और शांतिपूर्ण होता है। हरे भरे खेत, कच्ची पक्की सड़कें और गांव के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन गुल्लू और टिल्लू का जीवन बाकी जानवरों की तरह सुखद नहीं था। उसका मालिक रामू एक मेहनती लेकिन लापरवाह किसान था। उसकी लापरवाही ने गुल्लू और टिल्लू के जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। एक दिन रामू अपने दोनों गधों के साथ किसी काम से कहीं जा रहा होता है। तभी रामू का पड़ोसी धर्म बोलता है, अरे रामू, कैसे हो? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बस काम से जा रहा था। अच्छा, लेकिन तुम्हारे गधे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। खाने को नहीं देते हो क्या तुम कुछ? ये तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तुम इनका भी ख्याल रखो भाई। अरे रखता तो हूँ, लेकिन ये खाते ही ज्यादा है। अब मैं इतना कहाँ से लेकर आऊँ? जितना हो पाता है उतना खिला देता हूँ। अच्छा भाई, इतनी ही दिक्कत है तो बेच क्यों नहीं देते इनको? अरे इनको बेच दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। जाओ भाई जाओ। देख रहे हो टिल्लू, हमारा मालिक हमसे पूरे दिन काम करवाता है और खाने को भी ठीक से देता नहीं है। हाँ भाई, लेकिन इतने समय से यही चल रहा है। हमारे मालिक को हमारे ऊपर तरस भी नहीं आता। हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी। हाँ यार टिल्लू, अब हम क्या ही कर सकते हैं? कर तो कुछ नहीं सकते यार गुल्लू, बस भगवान से अपनी परेशानी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। रामू फिर उन दोनों को लेके खेत में चला जाता है। वहां उसको खेत से मट्टी उठा के खेत के मालिक के घर छोड़ के आने का काम मिला था। पूरा दिन यही काम चलता है, लेकिन शाम होते ही गुल्लू और टिल्लू पूरी तरह थक जाते हैं। वो बीच में ही गिर जाते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे खड़े हो जाओ, क्या हो गया तुम दोनों को? तभी वहां उस खेत का मालिक आकर उससे बोलता है, अरे इनको थोड़ा आराम करने दो, सुबह से शाम हो गई है, थक गए होंगे बेचारे। पानी पिलाओ इनको। अभी पिलाता हूँ पानी। चलो, आज का काम हो गया, अब तुम जाओ। ये लो आज की मेहनत। और रामू, तुम इन गधों का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। जी मालिक। इतना बोलते ही रामू अपने गधों को वहां से लेके चला जाता है। फिर हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू गुल्लू और टिल्लू को जगाता है और उनको खेतों में काम करने के लिए भेज देता है। गुल्लू और टिल्लू को ये नहीं पता था कि दिन की शुरुआत उनकी परेशानी का नया अध्याय होगा। वो खेतों में काम करते, बोझा उठाते और दिन भर में केवल एक बार थोड़े से भूसे का मुट्ठा पाते। जब वो थककर जमीन पर बैठते तो वो अपने मालिक की बेरुखी के बारे में सोचते। यार टिल्लू, ये हमारा मालिक हमारा ज्यादा ध्यान नहीं रखता, ना ज्यादा कुछ खाने को देता है। हम इतना काम करते हैं दिन भर, उसके बाद भी हमारे मालिक को हम पे तरस नहीं आता। हाँ यार गुल्लू, बोल तो सही रहे हो, अब क्या ही कर सकते हैं। अरे उठ जाओ, तुम दोनों की नींद पूरी हो गई तो? उठ गए मालिक, उठ गए। खाने को पूरा चाहिए होता है, तुमसे काम तो करा जाता नहीं है। तुम गधे हो, तुम्हें तो बस काम करना है। चलिए मालिक। और भाई रामू, चल दिए काम से? हाँ भाई जी, देर हो गई आज तो भाई समय से उठा करो ना। मैं तो समय से ही उठ गया था, लेकिन ये दोनों ही सोते रहे। रामू भाई, अपना झूठ इन दोनों पे क्यों डाल रहे हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ,
ये दोनों बेचारे तो कब के उठ गए हैं। हाँ मालिक, हम तो कब से उठ गए थे। चलो चुपचाप, तुम गधे हो, काम पे ध्यान दो, समझ आई? वहां पहुंचते ही रामू दोनों को डांटने लगता है, जैसे कि गुल्लू और टिल्लू की कोई भावना ही ना हो। गुल्लू और टिल्लू को देखकर बाकी जानवर हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके मालिक उन्हें प्यार और देखभाल से रखते थे। लेकिन गुल्लू और टिल्लू के पास कोई सहारा ही नहीं था। उनको बस काम करने की आदत हो गई थी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लिया था। लेकिन एक गहरे मन में वो जानते थे कि उनको और भी बहुत कुछ चाहिए। एक दिन जब गुल्लू और टिल्लू खेत में काम कर रहे थे, वो अचानक थक कर रुक गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, क्या ये हमारी किस्मत है? क्या हम हमेशा इसी तरह जिएंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुख का समय आएगा? गुल्लू और टुल्लू, तुम दोनों की प्रार्थना मैंने सुन ली है। तुम दोनों काफी अच्छे हो, लेकिन ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। कुछ ही दिनों में सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ठीक है भगवान जी। ठीक है भगवान जी। इस बार उसकी प्रार्थना ने असर किया। ये सुनकर गुल्लू और टिल्लू ने ठान लिया कि वो अपनी आवाज उठाएंगे। गुल्लू और टिल्लू ने अगले दिन रामू के सामने अपनी बात रखने का साहस जुटाया। मालिक, हम आज काम नहीं करेंगे, हमें आराम चाहिए और अच्छे खाने की जरूरत है। रामू ने पहले हंसकर टाल दिया, तुम गधे हो, तुम्हें काम की जरूरत है। लेकिन गुल्लू और टिल्लू ने हार नहीं मानी। वो अपनी बात पर अड़े रहे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अब हार मान ली तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। उन्होंने अपनी आंखों में साहस भरा और फिर से कहा, मालिक, अगर आप हमसे और काम लेना चाहते हैं तो हमें अच्छे से खाना और आराम भी चाहिए। यार टिल्लू, मालिक का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ भाई गुल्लू, अब हम क्या करें? भाई टिल्लू, भगवान जी तो कह रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। हाँ, बाबा ने बोला तो था, लेकिन कोई समय तो नहीं बताया था। हाँ, लेकिन हमने तो इतना कुछ बोला अपने मालिक से, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं यार गुल्लू, समय से ही सब ठीक होगा। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक होगा। देखते हैं यार टिल्लू, कब हमारा समय ठीक होगा, कब हमको समय से खाना और समय से आराम करने मिलेगा। गांव में एक दिन एक बूढ़ा साधु आया, वहां गांव वालों को उपदेश देने के लिए। उसने देखा कि रामू अपने गधे गुल्लू और टिल्लू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। साधु ने रामू से कहा, अगर तुम अपने गधों की देखभाल करोगे तो वो तुम्हारा और भी अच्छा काम करेंगे। रामू ने साधु की बात को अनसुना किया, लेकिन गुल्लू और टिल्लू ने इस बार उसकी बातों को अपने मन में बसा लिया। साधु के शब्दों ने उनके अंदर एक नई प्रेरणा उभार दी। उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें अपने मालिक को अपनी स्थिति समझानी है। गुल्लू और टिल्लू ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। उसने भगवान से कहा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने मालिक को समझा सकूं। एक दिन जब रामू ने उनको फिर से काम करने के लिए बुलाया, गुल्लू और टिल्लू ने फिर से कहा, मालिक, अगर आप हमको प्यार और देखभाल नहीं देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। रामू फिर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर गुल्लू बोलता है, जिस दिन हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे तब हमारे मालिक को हमारी जरूरत पता चलेगी। अरे यार, हम जा भी कहाँ सकते हैं। हाँ, बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन एक दिन मालिक को थोड़ा सा चकमा दे सकते हैं। लेकिन वो कैसे? हम कहीं जाके छुप जाएंगे, मालिक को तो दिखाई नहीं देगा, तो वो थोड़े से दुखी होंगे। तब उनको समझ आ जाएगा कि हम उनके लिए कितने लकी थे
उसके बाद वो हमारा ध्यान रख लेंगे। लेकिन ऐसा करने से सच में कुछ फर्क पड़ेगा मालिक को? एक बार हम ये करके देख तो सकते हैं। हाँ, देख तो सकते हैं। वो दोनों अगले दिन फिर ऐसा ही करते हैं। रामू उनको एक खेत में लेके जाता है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। वहीं उसके पास गुल्लू और टिल्लू बैठ जाते हैं। तभी रामू की आंख लग जाती है। फिर गुल्लू और टिल्लू झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर जैसे ही रामू की आंख खुलती है, वो देखता है कि गुल्लू और टिल्लू वहाँ से गायब है। वो घबरा जाता है और बोलता है, अरे कहाँ चले गए तुम दोनों? क्या हुआ भाई रामू, कैसे चिल्ला रहे हो? अरे भाई, मेरे गुल्लू और टिल्लू पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा हुआ तुम्हारी गिरफ्त से बाहर तो हुए। अब कम से कम वो समय पर घूम तो सकते हैं। ना तो तुम उन्हें समय पर पानी देते थे और ना ही ठीक से भरपेट कुछ खाने को देते थे। अच्छा हुआ। हे भगवान, मेरे गुल्लू टिल्लू को वापस भेज दो। अब उनका पूरा ध्यान रखूंगा। अब कुछ नहीं होने वाला, सर पकड़ के बैठे रहो यहीं पे। इतना बोलते ही पड़ोसी वहाँ से चला जाता है और रामू सर पर हाथ रख के पेड़ के नीचे बैठ के रोते हुए अपने गधों को याद करता है। लेकिन धर्म को दोनों गधे झोपड़ी में छिपे दिखाई दे जाते हैं। उसके मन में लालच आता है और सोचता है, रामू को लगता है ये दोनों कहीं चले गए हैं, तो क्यों ना मैं इनको ले जाऊं और कहीं अच्छे दामों में किसी को बेच आऊं। फिर धर्म उन दोनों को पकड़ के साथ ले जाता है। अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो हमको? तुम्हारी जिंदगी ठीक करने। वो कैसे? अब मैं तुमको किसी और को बेच दूंगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। नहीं, हमको कहीं नहीं जाना। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अब तो तुम मेरे हो, तुमको बेच के ही आऊंगा कहीं। और भाई लगन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई जी, तुम बताओ कैसे हो? कैसे आना हुआ? मैं ये गधे बेचने आया हूँ। अच्छा, ये धर्म चोर है, ये हमको हमारे मालिक से चुरा के लाया है। अरे भाई धर्म, कहाँ से चुरा के लाए हो इनको? मैं इनको नहीं खरीद सकता, वापस लेके जाओ। अरे मैं तो इनकी जिंदगी आसान करने लाया हूँ। वो कैसे? अरे इनका मालिक इनसे काम करवाता है, लेकिन इनको समय से ना पानी देता ना कुछ खाने को देता। देखो कैसी हालत हो गई है इनकी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैं बस इतने दाम ही दे सकता हूँ। ठीक है, लाओ। हे भगवान, मेरे गुल्लू और टिल्लू को वापस भेज दो। अब उनका पूरा ध्यान रखूंगा। मिले नहीं क्या गुल्लू और टिल्लू? नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए। वापस आ जाए तो मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। अब रोने से क्या फायदा? वहाँ दूसरी तरफ गुल्लू और टिल्लू वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रात के समय वो वहाँ से भाग निकलते हैं। और रामू के घर पहुँच जाते हैं। तभी वो दोनों रामू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। रामू उन दोनों को देख के खुश हो जाता है और गले लगा लेता है और बोलता है, अब मैं तुम दोनों को कभी दुखी नहीं रखूंगा। मैं हमेशा समय से पानी और खाना देता रहूंगा। मालिक, हमने आपको समझाने के लिए ही ऐसा किया था, लेकिन हमको धर्म ने दूसरे गांव वाले एक व्यापारी को बेच दिया था। हम वहां से भाग कर आए हैं। हाँ मालिक, धर्म हमको वहीं बेचाया था, लेकिन अब हमको दिख रहा है आप हमको कितना पसंद करते हो। अभी तो तुम आराम करो, मैं कल जाके उस धर्म से बात करूंगा और उसकी शिकायत करूंगा। लेकिन मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मालिक, आपको हमारी तकलीफ पता चली, हमारे लिए इतना सोचा, हमको अच्छा लगा। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। चलो अब आराम करो। अगले दिन रामू गांव के मुखिया को धर्म की शिकायत करता है और धर्म को सजा मिलती है। और रामू अपने गधों के बारे में सोचता है। फिर उसने महसूस किया कि अगर गुल्लू और टिल्लू कमजोर हो गए तो वो उसके काम का बोझ नहीं उठा पाएंगे। उसने पहली बार गुल्लू और टिल्लू की बात को गंभीरता से लिया। गुल्लू और टिल्लू ने देखा कि अब रामू की आंखों में एक नई सोच थी। फिर अगली सुबह
चलो अब उठ जाओ दोनों। जी मालिक। ये लो हरी हरी घास और ये लो ठंडा पानी, पेट भर के पी लो, खा लो, उसके बाद हम काम पर निकलेंगे। हाँ मालिक, बस अभी चलते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए रामू ने गुल्लू और टिल्लू को अच्छे खाने और पानी देने का फैसला किया। उसने उन्हें ताजे साग, चारे और फलों का भोजन देना शुरू किया। अब गुल्लू और टिल्लू पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश रहने लगे। गुल्लू और टिल्लू ने देखा कि जब वो खुश होते हैं तो रामू भी खुश रहता है। उसने महसूस किया कि प्यार और देखभाल के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। रामू ने भी समझा कि अगर वो अपने गधों की देखभाल करेगा तो गुल्लू और टिल्लू और भी मेहनती बनेंगे। चलो मालिक, सुबह हो गई है। मालिक, सूरज सर पे आ गया है, आज काम करने नहीं जाना है क्या? आज मालिक सुबह से बाहर नहीं आए हैं। क्या बात है? हमको अंदर जाकर देखना चाहिए। हाँ लेकिन कैसे, हम तो बंधे हुए हैं। हाँ लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अपनी रस्सी मुंह से पकड़ के खींचो। अरे ये तो काफी मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। टूट नहीं सकती लेकिन कट तो सकती है। वो कैसे? रस्सी चबाओ, तेज और तेज। मालिक, आप तो एकदम सही हो, लेकिन आप हमारी बात को अनसुना क्यों कर रहे थे? मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। मेरे ना आने पर तुम क्या करोगे मैंने देख लिया। अब तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं। अब काम पर चलते हैं। गुल्लू और टिल्लू मुंडी हिलाते हैं और रामू के पीछे पीछे चलने लगते हैं और अब रामू की देखभाल का फल दिखने लगा। अब रामू ने गुल्लू और टिल्लू से काम लेते समय उनकी खुशी और स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया। जब वो उनको काम पर भेजता तो वो उनको अच्छे खाने का वादा करता। गुल्लू और टिल्लू ने अब महसूस किया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। उसने अपनी आवाज उठाई और उसके परिणाम भी देखने को मिले। रामू ने अपने गधों से प्यार करना सीखा और इसके बदले गुल्लू और टिल्लू ने उसे और भी मेहनती होकर काम करने की प्रेरणा दी।